अगर मुझे अप्रूवल दे दिया है ना तो हमारे पूरे साल का बजट मैं 1 महीने में इकट्ठा करके दे सकता हूँ। अगर आप बिलीव करें जितना सी पैक से हम लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं ना उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा हम टूरिज्म से कमा सकते हैं। पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसकी अगर आप पिक्चर्स ले लें और एक तरह से आप स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स ले लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि स्विट्जरलैंड की कौन सी पिक्चर है और पाकिस्तान के मरी और कश्मीर की कौन सी पिक्चर है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे होटल एंड मैनेजमेंट टू टूरिज्म के हवाले से। मुझे अली साहब अब ये बताएं कि अगर हम बात करें कि टूरिज्म में कितना अहम किरदार अदा करता है होटलिंग या टूरिज़्म जो इस वक्त पाकिस्तान को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इकॉनमी में, तो क्या टूरिज़्म के अंदर भी फैक्टर हॉस्पिटैलिटी का आता है? बिल्कुल सर, हमें पहले तो ये समझना चाहिए एज ए नेशन कि टूरिज्म होती क्या है। हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्ट है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना ही टूरिज्म कहलाता है। जी। अब मुझे एक बात बताएं कि इंडिया का 170 मिलियन डॉलर जो है उसने पिछले साल कमाया और हमने सिर्फ 14 मिलियन डॉलर कमाया। अब 10 से भी मल्टीप्लाई करें तो 140 मिलियन डॉलर बनता है अगर 10 गुना उसको ज़्यादा कंसीडर करें। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉपर टूरिज्म की डेफिनेशन को जानते हैं, टूरिज्म को जानते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पूरे सेक्टर्स बनाए हुए हैं। हम लोग ये समझते हैं कि नॉर्दर्न एरिया में चले गए मरीन नारायण का अच्छा, बहुत ऐसा खूबसूरत नहीं आपने है। बात की है। बिल्कुल, टूरिज्म ये है कि आपको रेगिस्तान भी तैयार करना हाँ जी। है, आपको ओएसिस भी बनाने हैं, आपको ये बहुत पढ़ी लिखी बात की है अली तलत ने, क्योंकि हम वाकई समझते हैं शायद नॉर्दर्न एरिया में झील सैफुल मुलूक, नारायण का खान सैर कर लिया तो बहुत हो गया। सर अब आप ये देखें ना कि इंडिया में लोग ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। खाली 40 मिलियन डॉलर जो है ना साल का उनका इसका रेवेन्यू, ठीक है। अब हमारे यहाँ उसके कंपटीशन में मिनी ताजमहल है, नूर महल भावलपुर, हम उसकी पब्लिसिटी नहीं करते। हमारे पास 900 किलोमीटर की पट्टी है साहिल समंदर की, उसके ऊपर हमारा कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है, कोई हमने प्रॉपर बीचेस नहीं बनाई। किमाड़ा बीच दुनिया की सबसे गंदी तरीन है और उसको बेकार है। और वो जो खूबसूरत है वो उमाड़ा है, और वो जो उधर है और मारा जो गवादर में आती है, ठीक है। बिल्कुल। अब वो दुनिया की सबसे प्यारी खूबसूरत, स्विट्जरलैंड वाले भी यही कहते हैं, उन्होंने बड़े उसकी आर्टिकल लिखे डायरेक्शन हैं। ही ऐसी बनी वो कहते है। हैं कि यार ये हमारे पास हो ना तो हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म पे पैसा इससे कमाएं, लेकिन हमारे यहाँ कोई फैसिलिटेशन ही नहीं, वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। फिर हमारा जो मंजदोड़ो है, हड़प्पा है भी नहीं है बात। अब सर देखें ना, अब जो सऊदी अरेबिया और जो अरब के लोग हैं, खास तौर पे ये सऊदी अरेबिया से हट के, उन लोगों के पास पुरानी बिल्डिंग नहीं है। अब अमेरिकन हैं, उनके पास कुछ बिल्डिंग्स हैं। पूरे यूरोप में आप चले जाएं 200 साल से पुरानी बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे। हमारे पास तो कई हजार साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आप देखिए ना, ये बिल्डिंग्स तो खैर अब मुंतमिद हो गई हैं, लेकिन जो किले हैं वो हजार साल हैं, 2-2 हजार साल पुराने। अगर आप शाही किले के अंदर एक बिल्डिंग है, मैंने अक्सर कहता होता हूँ कि अगर मुझे अप्रूवल दे दिया है ना तो हमारे पूरे साल का बजट मैं 1 महीने में इकट्ठा करके दे सकता हूँ। अगर शाही मिले का मुझे सिर्फ कंट्रोल दिया जाए, सिर्फ शाही मिलेगा, प्रॉपर वॉल सिटी है, उस पर ध्यान नहीं होता बाजू का। अब मुल्तान में आप चले जाएं तो उसके बारे में क्या टर्किश क्या कहते हैं, ईरानी क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आप सवात जाते हैं तो सवात में एक इलाका आता है, वहाँ पे जापानीज उसको अपना सेकंड होम कहते हैं। हम कोई फैसिलिटेशन तो दें। सर आप बिलीव करें जितना सी पैक से हम लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं ना उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा हम टूरिज्म से कमा सकते हैं। और टूरिज्म से पैसा कमाना आपकी होटल इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाता है, और आपकी होटल इंडस्ट्री जो है वो एक आइकन कह लें या इंडिकेटर कह लें कि आपकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। अच्छा, मैं आपकी बातों में ऐड भी करता चलूं ताकि सामीन भी सुन सकें कि हमारे पास 4 मौसम हैं और दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं ऐसे अब जिनके पास 4 मौसम हैं। या तो 4 मौसम होने के लिए उस मुल्क का रकबा बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, अमेरिका ले लेते हैं, चाइना ले लेते हैं, या हम नहीं रशिया नहीं, रशिया में ज्यादातर सर्दी रहती है, वो कोल्ड फ्रीज है। हमारे तो समंदर भी गर्म है जिनको हम गर्म पानी कहते हैं। हमारे पास सर्दी का मौसम आता है तो आप देखते हैं कि प्रॉपर बर्फबारी शुरू होती है। एक पूरा हमारा केपी, कश्मीर और बलूचिस्तान के कुछ मज़ाफ़ात में बर्फबारी है। हमारा जब उसके बाद बाहर का मौसम आना शुरू होता है तो आप देखते हैं प्रॉपर एक पट्टी के ऊपर फूल खिलते हैं, हरियाली है। फिर प्रॉपर गर्मी। अब गर्मी के मौसम में आम है, फसलें हैं जो हमारी तैयार होती है, लीची है, तरबूज है, गर्मी के बगैर तो नहीं वो तैयार हो सकते। इसी तरह वापस खिज़ां आएगा तो फिर खूबसूरती भी बदल जाएगी, क्योंकि अगर किसी जगह गुलाब खिला हुआ है और जिस अगर खिज़ां या वो मुरझाए तो वो एक अलग खूबसूरती। हम फोकस में अगर हम कश्मीर से कोहाला आते हैं और कोहाला से हम मरी की तरफ आते हैं तो सामने जो आपके दरिया झेलम की राइट साइड पे और आपके लेफ्ट साइड पे प्लेट्यूज जो आपके पहाड़ नजर आ रहे हैं,
उसकी अगर आप पिक्चर्स ले लें और एक तरह से आप स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स ले लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि स्विट्जरलैंड की कौन सी पिक्चर है और पाकिस्तान के मरी और कश्मीर की कौन सी पिक्चर है। फिर दूसरी तरफ जो हमारा डीजी खां है उसके पास फोर्ट मनरो एक इलाका है, अब वो आपका सेकंड मरी टू पंजाब है, ठीक है। अब जो कराची के लोग हैं जो 2000 किलोमीटर सफर करके मरी नारायण का गांव नहीं आ सकते, उनको आप एक्सेस दें, डेरा गाजी खान की एयरपोर्ट की दें, डाइवो की दें, वो साथ ही वहाँ से 2 घंटे का 1.5 घंटे का सफर है। फोर्ट मनरू जो है आपका कराची की 3 करोड़ आबादी है, वहाँ से सिर्फ 30 लाख लोग सालाना है, तो आपका रेवेन्यू देखें, वो जाके मार्केटिंग करेंगे। कराची आपका इंटरनेशनल सिटी है, वो जाके लोगों को बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पता ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर 44 साल के अंदर जीप रैली होती है, ये मेहरबानी है हमारे जगीरदार और नवाब तबके की, वो अपने दिलजोई के लिए जीप रैली करवाते हैं, लेकिन उससे इंटरनेशनल लेवल पे हमें कवरेज मिलती है। फिर आपका बलोचिस्तान का खिता है, आप उधर वहाँ जाके आप फ्रूट्स देखें, आपको वो पंजाब में या कश्मीर में वो फ्रूट्स नजर नहीं आएंगे। ड्राई प्लस क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स है या फ्रेश फ्रूट्स है वो बाहर चले जाते हैं। जिस तरह कश्मीर के अंदर आप जाएं, इतने प्यारे प्यारे अखरोट काजू वो घरों के अंदर गिरे होते हैं, ठीक है, और लोग बड़े प्यार से खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आते आते इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री, यहाँ आते आते वो 10 गुना ज्यादा महंगे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे गिलगित ने इसको बड़ा पॉजिटिव यूज किया, मतलब अभी चेरी का लिटरेसी दे देखें 99% उनका चेरी का सीजन चल रहा है, तो चेरी पूरे पाकिस्तान में गिलगित ही की जा रही है। बिल्कुल। अभी 1-1.5 माह बाद वहाँ पर जब बादाम का सीजन आएगा प्रॉपर वो चलेगा। उसके अलावा जो किशमिश वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा गो के कोयटा में बहुत ज़्यादा किशमिश है, लेकिन फिर भी एक डिवाइड। अच्छा, बल्कि अब आपकी बातों में मैं ऐड कर लूँ कि बहैसियत कौम हम लोग कितने नालायक हैं कि मैं इस रमज़ान मुबारक में आपको मैं एक बड़ी सामीन के लिए भी और अली भी बैठे हुए मेरे साथ, एक बड़ी मज़े की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे इसको समझ सुन के। दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खजूर प्रोडक्शन करने वाला बलूचिस्तान है। बिल्कुल ऐसे। पहले नंबर पे सऊदीया, दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान है, और दुनिया में मयार में सबसे बेहतरीन पहले नंबर पे खजूर बलूचिस्तान ऐसे ही है, पहले नंबर पे ऐसे ही है। क्योंकि हम जब क्योंकि जब हम कुछ उम्रे के लिए दोस्त साहब जाते हैं, आप देखते होंगे जब वो वापस आके खजूर आपके तोहफा लेकर, आप उस खजूर को पकड़ने, सऊदी खजूर को, गो के मदीना की खजूर टॉप क्लास खजूर है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वहाँ पे। अगर आप उसको पकड़ के देख लें, हमारे इधर रेडी पर 700-800 रुपए किलो बिकती है खजूर को पकड़ने, फर्क है। बलूचिस्तान की खजूर बहुत अच्छी है, और गो के वहाँ पे अजवा है, ये मगरूम है, बड़ी पॉपुलर खजूर है। लेकिन ये तो फिर मेरा आपका ट्रैक होता है सर, वही सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं, वहाँ आप जाएंगे या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, आप कोई भी फ्रूट खाते हैं और आपके मुंह से बेख्तियार निकलता है सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या लजीजा फ्रूट है, तो इस बात की निशानदेही है कि वो पाकिस्तान का फ्रूट ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। टूरिज्म से डिट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं आखिरी, क्योंकि चंद हमारे पास मिनट्स हैं, मुझे आप ये बताएं कि नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा जाते हुए इस प्रोग्राम से, कि होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के अंदर किन किन चीज़ों को फोकस करें? सर, आप जहाँ पे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, अपने उस्ताद को आप रिस्पेक्ट दें। वो आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, यंग भी हो सकता है, आप वो जो बात कर रहे हैं उसको प्रॉपरली सुने, क्योंकि आपको चीज़ों का नहीं पता होता। आप घर से पहली दफ़ा बाहर निकले होते हैं तो आप समझते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों का पता है, क्योंकि हर बंदे को वो यही समझता है कि मुझे बहुत पता है, लेकिन आता कुछ नहीं होता। जब आप उसको गौर से तसल्ली से सीखेंगे, फिर आप जब OJT पे जाएंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाएंगे, वहाँ आपको आसानी होगी। अपने खलूस को बढ़ाएं, मुल्क को कौम के लिए अपनी जो एनर्जी है उसको वहाँ डाइवर्ट करें, राइट ट्रैक पर लेकर जाएं, इधर उधर लोगों की बातों पर ना जाएं। ठीक है, आजकल आपको पता है मोबाइल यूजेज बहुत है, मोबाइल यूजेज की वजह से आप अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। जब आप फोकस करेंगे, आपको चीज़ों का भी पता होगा, आपका अखलाक भी अच्छा होगा। आपका जब अखलाक अच्छा होगा तो आप लोगों की नज़रों में अच्छे गर्दाने जाएंगे, और आपका यही हॉस्पिटैलिटी में बड़ा काम आता है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मिलना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग गेस्ट आए होते हैं आपके, वो मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपका वो मेहमान होते हैं, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं, वो आपके ही फेस से आपका इमेज लेकर जाता है। अब सर, एक मैं बड़ी तल्ख बात करता हूँ, पता नहीं आप कैसे समझेंगे। अब दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म ने इंडिया को फीमेल्स के लिए, फीमेल टूरिस्ट के लिए ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे अफगानिस्तान है और नंबर 2 पे इंडिया है। लेकिन वहाँ पे आप देख लें, वुमेन्स की रेशो वहाँ जाने की ज़्यादा है,
वो ब्लैक लिस्ट इसलिए किया हुआ है क्योंकि वहाँ टूरिस्ट का रेट सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, उनके लिए सेफ नहीं है। बिल्कुल अब ऐसा पाकिस्तान बहुत ज्यादा सेफ है, मोलेस्टिंग बहुत हाँ, ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा सेफ है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हमारे यूट्यूबर्स को आप कह लें, हमारे जर्नलिस्ट को कह लें, हमारे मीडिया को कह लें, उस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करता ही नहीं है। आप इंडिया की 80 की दहाई की 90 की दहाई की मूवीज देख लें, वो उसके अंदर उन्होंने अपने टूरिज्म को बिल्कुल प्रमोट किया, बिल्कुल। और आज आप देखें वहां पे उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर टिकट नहीं मिल रही होती जाने के लिए, आपको फ्लाइट्स बार बार डिले करनी पड़ती है। साथ साथ मुझे ये भी प्लीज